Hello friends, welcome back to the Smart but Clever YouTube channel. In this particular video, we will be solving some more questions related to grammar. हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे. So guys, बिना किसी तरीके पहला क्वेश्चन देखते हैं. There is a language given to me a raised to the power n where n is greater than equal to 0. यहाँ पे क्या कंडीशन है? a raised to the power n where n is greater than equal to 0. So guys, I have to write the grammar for this particular condition. सो नाउ व्हाट इज द कंडीशन. आप कंडीशन देखो यहाँ पे क्या है. व्हाट स्ट्रिंग्स दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज जनरेटेड. सपोज आई विल पुट अ 1 ओवर हेयर. मैं क्या पुट कर रहा हूँ? आई विल पुट अ 1 ओवर हेयर. सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, आई विल बी गेटिंग ए. अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, आई विल बी गेटिंग ए. अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो आई विल बी गेटिंग ए. गाइज लेकिन एक यहाँ पे एच केस है. एच केस क्या है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ, सो गाइज ए रेस टू दी पावर 0, एनी नंबर रेस टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. लेकिन गाइज 1 तो आके मैथमेटिक्स में होता है. वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. सो गाइज इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? द स्ट्रिंग विल बी जनरेटेड एप्सिलॉन. क्या जनरेट होगी यहाँ पे? स्ट्रिंग जनरेट होगी एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इज अ स्पेशल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या होती है? 0 एंड सो ऑन. सो गाइज, आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज इनफाइनाइट. सो गाइज, लेट्स राइट द ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. वी आर ट्राइंग टू राइट द ग्रामर. सो गाइज, आप कंडीशन देखो. जैसे एस इज ड्राइविंग. एस क्या है? मेरी स्टार्टिंग प्रोडक्शन. एस इज ड्राइविंग स्मॉल ए और एस. सो गाइस, इतनी कंडीशन आपको क्लियर है? ये फाइनल कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रहा हूँ. सो गाइस, आपने इतना अप्रोच सोचा कि यहाँ पे क्या करना है? मुझे ए जनरेट करना है. व्हाट इज दिस? दिस इज रिकर्सिव मूव. ये क्या है? रिकर्सिव मूव है. रिकर्सिव मूव का मतलब क्या है? कि आई कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ एस ओवर देयर. जैसे एस है, एस ड्राइव ए एस है. इस एस के बदले में क्या कर सकता हूँ? दोबारा से ये एस पुट कर सकता हूँ. सो ए एस आ गया. अब इस एस के बदले क्या हो सकता है? मैं दोबारा से मूव पुट कर सकता हूँ, ए एस एंड सो ऑन. ये क्या है? रिकर्सिव मूव है. इट विल बी गोइंग सो ऑन. ये क्या करेगा? चलता रहेगा गाइज. सो कभी ना कभी तो मुझे स्टॉप करना ही पड़ेगा इसे. इजंट इट गाइज? आई हैव टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग. सो गाइज, स्टॉप कैसे करूँगा मैं ये पर्टिकुलर थिंग? आइए देखते हैं. जैसे एस इज ड्राइविंग ए एस ओवर हेयर. सो स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस शुड ड्राइव एप्सिलॉन. What does this S should drive? S should either drive epsilon. So guys, ये वाली कंडीशन हमारी प्रॉपरली क्लियर है. आप बच्चे एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको वो चीज़ भी समझाता हूँ. जैसे आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर है, हम इससे कोई स्ट्रिंग ड्राइव करके देखते हैं. सपोज आई हैव टू ड्राइव एप्सिलॉन ड्राइव करना है. सो एस इज डायरेक्टली ड्राइविंग एप्सिलॉन. एस क्या कर रहा है? डायरेक्टली एप्सिलॉन ड्राइव कर रहा है. सो इट इज़ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. सो एप्सिलॉन ये पर्टिकुलर ग्रामर जनरेट कर पा रही है. सो अगली कंडीशन देखते हैं. एस इज ड्राइविंग ए एस एंड एस इज ड्राइविंग ए, और यहाँ पे एस क्या ड्राइव कर रहा है? एप्सिलॉन. ए मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए. सो अल्टीमेटली एस इज ड्राइविंग ए. दिस इज ऑल्सो देयर. एस इज ड्राइविंग ए एस and S is driving AAS and this S is again driving epsilon. So AA is also there in the language and so on. ये कंडीशन क्या होगी गाइस? चलती जाएगी. So are you getting the logic how we have written the grammar for this particular thing? Guys, एक सिंपल कंडीशन मैं आपको और बता देता हूँ. You can also draw the parse tree of this thing. Like S is driving AS and S is driving epsilon. So I am getting A as my output, or you can say yield of parse tree. So आप अगली कंडीशन देखते हैं. S is driving AS, again S is driving AS, again S is driving AS and this S is driving epsilon. So what we are getting A as yield of parse tree. So ये चीज़ तो आपको क्लियर है गाइज. लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ. जैसे सपोज करो गाइज, मेरे पे यहाँ पे कंडीशन है a रेशो दी पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन 0. n क्या है? यहाँ पे 0 से बड़ा है. सो गाइज, इस केस में क्या डिफरेंस है? इन दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस टू कंडीशन? आप कहोगे यहाँ पे ग्रेटर है, वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है. ठीक है गाइज, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑफ योर्स. सो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी? स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी ए एंड ऑल दोज थिंग्स. ये सारी स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी. लेकिन गाइज यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगी जिसकी लेंथ क्या होगी? 0. मीन्स एप्सिलॉन इज नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर. सो गाइज, व्हाट इज द कंडीशन ओवर हेयर?
यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है या फिर एक ऐसी ग्रामर डिज़ाइन करनी है जो सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट करेगी दैट इज़ 1, वो क्या करेगी, सबसे कम लेंथ वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगी जो होगी 1, एंड सो ऑन इट विल बी गोइंग टिल इनफाइनाइट। सो गाइज इस पर्टिकुलर कंडीशन को भी समझते हैं, हाउ वी विल बी राइटिंग ग्रामर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सपोज आई एम यूजिंग अ स्टार्ट सिंबल एज ए, मैं स्टार्ट सिंबल क्या यूज़ कर रहा हूँ, ए इज ड्राइविंग स्मॉल ए, क्या ड्राइव कर रहा है, ए इज ड्राइविंग स्मॉल ए। स्मॉल ए बेसिकली क्या है, स्मॉल ए रिप्रेजेंट बाय टर्मिनल, स्मॉल ए क्या है, टर्मिनल, एंड कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल। व्हाट इज कैपिटल ए रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल। सो कैपिटल ए इज ड्राइविंग स्मॉल ए एंड आई एम राइटिंग बी ओवर हेयर, ठीक है गाइस, स्मॉल ए डॉट बी, एंड नाउ दिस बी विल बी ड्राइविंग स्मॉल ए और एप्सिलॉन। सो आप डिफरेंस देख पा रहे हो इन चीज़ के में। सो यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने यूज़ करे हुए, आई एम यूजिंग टू वेरिएबल्स ए एंड बी। सो गाइज अब आप अगर इसका डेरिवेशन करोगे, जैसे आई विल इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ आई विल इरेज दिस थिंग, मैंने क्या किया, मैंने इन दो चीज़ों को इरेज कर दिया। सो गाइज अगर आप इसका डेरिवेशन करते हो, ये जो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है ग्रामर, सो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे मैं ए स्टेट से स्टार्ट हुआ, आई एम ड्राइविंग ए बी को ड्राइव किया, एंड नाउ दिस बी कैन ड्राइव एप्सिलॉन, ये क्या ड्राइव कर सकता है, एप्सिलॉन ड्राइव कर सकता है। सो इज इट क्लियर गाइज, व्हाट डज दिस बी इज ड्राइविंग, बी इज ड्राइविंग एप्सिलॉन। सो ये क्या जनरेट कर रहा है, दिस स्ट्रिंग इज जनरेटिंग ए, ये क्या जनरेट कर रहा है, व्हाट इज द यील्ड ऑफ दिस पार्स ट्री, यील्ड ऑफ दिस पार्स ट्री इज ए। लेकिन गाइज अगर मैं ए जनरेट करना चाहूँ, सो क्या मैं जनरेट कर पा रहा हूँ इस ग्रामर से, आप बताओ। मैंने जानबूझ के कंडीशन आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपको गलतियाँ रियलाइज हो। जैसे सपोज करो गाइज मुझे ए ड्राइव करना है, सो एस ए इज ड्राइविंग ए बी, Isn't it guys? फर्स्ट प्रोडक्शन से, स्टार्टिंग प्रोडक्शन से मैंने ये डेरिवेशन कर दिया। लेकिन गाइज अगर मुझे ए ड्राइव करना है, सो दिस बी इज ड्राइविंग ए, ठीक है, कंडीशन वेरी क्लियर है, ए भी ड्राइव हो पा रहा है। सो गाइज कंडीशन वेरी क्लियर है, ए भी ड्राइव हो पा रहा है, आई एम गेटिंग ए एज द यील्ड ऑफ पार्स ट्री। लेकिन गाइज अगर ए मुझे क्या करना है, ड्राइव करना है, सो क्या मैं कर पाऊंगा उसे, आइए कंडीशन भी देख लेते हैं। सो ए इज ड्राइविंग ए बी, ए क्या ड्राइव कर रहा है, ए बी ड्राइव कर रहा है, एंड दिस बी इज ड्राइविंग ए। लेकिन गाइज इसके बाद तो कोई रिकर्सिव मूव प्रेजेंट ही नहीं है। सो व्हाट इज द कंडीशन, आवर कंडीशन इज रॉन्ग, वी आर नॉट ड्राइविंग ए, हम क्या कर रहे हैं, ए को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। सो नाउ व्हाट चेंज यू हैव टू डू, हमें क्या चेंज करना है गाइज, हमें यहाँ पे भी एक रिकर्सिव मूव बनाना पड़ेगा। व्हाट इज द रिकर्सिव मूव, A is driving AB and now this B should drive A, B or epsilon. Are you getting that thing? Now this B, ये जो ये B present है यहाँ पे, what should it drive? It should drive, this B should drive A, B again and again. ये क्या करेगा, A, B को ड्राइव कर लेगा, and now this B should drive a small a. ये क्या ड्राइव कर सकता है, this B should drive a small a. अब स्मॉल ए कैसे ड्राइव करेगा, जैसे मुझे 3 ए चाहिए यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक स्मॉल ए एंड बी, एंड दिस इज गोइंग टू एप्सिलॉन, दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू एप्सिलॉन। सो व्हाट आई एम गेटिंग ए एज द यील्ड ऑफ दिस पार्स ट्री। सो गाइज इज दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर टू यू गाइज? आप अपने डेरिवेशन के लिए एक काम करो, आई विल इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग कम्प्लीटली नाउ, एंड यू आर शुड ड्राइव ए रेज़ टू द पावर 4, मीन्स आप 4 ए ड्राइव करके देखो, ए वेदर यू आर एबल टू ड्राइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्रामर और नॉट। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ए इज ड्राइविंग ए बी, नाउ दिस बी इज ड्राइविंग ए बी, नाउ दिस बी इज ड्राइविंग ए बी, यहाँ पे 3 ए आगे, अगेन दिस बी इज ड्राइविंग ए बी, एंड नाउ this B is going to epsilon, this B is going to epsilon, so we are getting 4a as our output. So guys आप difference देख सकते हो कि when the condition is n is greater than 0 and when the condition is n is greater than equal to 0. So I have told you the difference between both of the condition. And guys आप क्या करो, जैसे आप खुद से ग्रामर लिखने की कोशिश कर रहे हो, आप 1-2 बार उसका डेरिवेशन करके देखो, और जैसे ही आप इन चीज़ की प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। तो गाइज अब हम एक काम करते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी आर बेसिकली सीइंग द
फोर्थ क्वेश्चन राइट नाउ, लेकिन गाइज आप इसे भी सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लो। आप क्या करो, इसे भी सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लो। नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन, a प्लस बी का स्टार। बेसिकली गाइज दिस रिप्रेजेंट द सिग्मा स्टार, सिग्मा इज गिवन टू बी a कॉमा b, दिस रिजेंबल्स द सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार ये रिजेंबल कर रहा है। सिग्मा स्टार कंटेन्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ ओवर द इनपुट अल्फाबेट a कॉमा b। सिग्मा स्टार में क्या आएगा, सारी स्ट्रिंग्स आएगी हर एक लेंथ की ओवर द इनपुट अल्फाबेट, जो भी मुझे क्या है गिवन है गाइज अपनी कंडीशन में। सो नाउ लेट्स सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन। जैसे आई एम टेकिंग अ स्टार्ट प्रोडक्शन एस, आप एस भी ले सकते हो या कोई और भी ले सकते हो, इट इज़ योर विश, लेकिन जनरली वी टेक एस। सो एस इज ड्राइविंग ए एस और बी एस एंड एस इज ड्राइविंग एप्सिलॉन। सो गाइज दिस इज माई कंडीशन। अब ये कंडीशन पे कैसे पहुँचा हूँ मैं, हाउ आई एम एबल टू थिंक दिस पर्टिकुलर कंडीशन, आइए उसका भी अप्रोच समझते हैं। सो व्हाट इज द अप्रोच गाइज हियर। जैसे गाइज सपोज करो यहाँ पे सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार में क्या होता है, सारी स्ट्रिंग प्रेजेंट होती है हर एक लेंथ की। सो लैंग्वेज की में यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, एप्सिलॉन विल बी देयर, स्मॉल ए विल बी देयर, स्मॉल बी विल बी देयर, ए विल बी देयर, ए बी विल बी देयर, बी ए विल बी देयर, बी बी विल बी देयर, a will be there and so on. Are you getting that thing? This is 0 length string, ये क्या है 1 length string है, these are 2 length string, यहाँ पे 3 length string भी होगी, 4 length string भी होगी and so on। ये पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी गाइस, चलती जाएगी, इट विल बी गोइंग सो एंड सो, मीन्स क्या होगा, ये कंडीशन रिपीट होती जाएगी और मीन्स डिफरेंट लेंथ के लिए। सो मैंने कैसे सोचा गाइस, जैसे ही मुझे एप्सिलॉन ड्राइव करना है, मतलब द ओनली वे टू drive epsilon is that you should have an epsilon production, means S is driving epsilon। so epsilon क्या है, string of length 0। so मैंने कैसे सोचा गाइज, जैसे सोचो अगर मुझे ये string of length 0 ड्राइव करनी है, so S is driving epsilon, ठीक है। इस प्रोडक्शन ने क्या कर दिया, इस प्रोडक्शन ने मेरी 0 लेंथ स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया, 0 लेंथ स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ड्राइव कर दिया। अब 1 लेंथ स्ट्रिंग कैसे ड्राइव करेंगे, मैंने आपको कंडीशन बता दिया। जैसे S है मेरी, एस कैसे ड्राइव करेगा, एस इज ड्राइविंग ए बी, ठीक है। 1 लेंथ स्ट्रिंग आ गई यहाँ पे, एस क्या ड्राइव कर रहा है, ए बी ड्राइव कर रहा है। अब 2 लेंथ स्ट्रिंग कैसे आएगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एस इज ड्राइविंग ए प्लस बी, और इसे मैंने क्या ली थी कंडीशन, ए एंड ये क्या थी मेरे, ए इज ड्राइविंग ए बी, ये आपने अभी पिछली वीडियो में डिटेल में समझी होगी। सो गाइज अगर मुझे हर एक लेंथ के अलग अलग प्रोडक्शन लिखने होंगे, सो ये कंडीशन तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन आई कैन थिंक रिकर्सिवली, मैं क्या कर सकता हूँ, रिकर्सिवली सोच सकता हूँ कि अब मैं कैसे अपना मूव लगा रहा हूँ। जैसे गाइस ये वाली प्रोडक्शन लेते हैं, एस इज ड्राइविंग ए और बी, एस क्या ड्राइव कर रहा है, ए और बी। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे एस प्लेस कर दूँ, एस क्या ड्राइव करेगा, ए एस और बी एस। सो आई कैन हैव एनी नंबर ऑफ एस ओवर हेयर, आर यू गेटिंग द थिंग। जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन है, आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन, ए एस क्या ड्राइव करेगा, एस कैन अगेन ड्राइव ए एस और बी एस। सो व्हाट डिज एस कैन डू, एस क्या कर सकता है गाइज, एस कैन टेक एनी ऑफ दिस 2 प्रोडक्शन, ये 2 प्रोडक्शन में से कोई सी भी प्रोडक्शन यूज़ कर सकता हूँ मैं। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, मैं ये चीज़ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। गाइज मैं स्टार्टिंग की प्रोडक्शंस में इसलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, मीन्स इसलिए ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ, इसलिए आपको हर एक स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ समझ आ जाए। गाइज एक कंडीशन देखते हैं नाउ, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्शन, एस प्रोडक्शन से स्टार्ट होता हूँ। सपोज एस इज ड्राइविंग ए एस, एस क्या ड्राइव कर रहा है, ए एस। नाउ आई एम प्लेसिंग दिस पर्टिकुलर एस, आई एम रिप्लेसिंग दिस पर्टिकुलर एस विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन, एस इज ड्राइविंग ए एस, एस के बदले मैंने क्या कर दिया, बी एस कर दिया। नाउ अगेन देयर इज एन एस, एस इज ड्राइविंग ए बी and this S can drive AS. Are you getting that thing? And S is driving ABA and this S is driving epsilon. ABA dot epsilon is equivalent to ABA. So we are getting this as an string. You can use the same concept in case of parse tree also. Guys, suppose I have to drive AB. What I have to drive? I have to drive AB. अब हम कैसे ड्राइव करेंगे, जैसे हमने इस प्रोडक्शन से स्टार्ट किया। नाउ सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन, इन प्लेस ऑफ एस आई एम ड्राइविंग बी एस, मैंने क्या ड्राइव किया, बी एस सेकेंड प्रोडक्शन वहाँ की। इन प्लेस ऑफ एस नाउ आई एम ड्राइविंग ए एस, इन प्लेस ऑफ एस नाउ आई एम ड्राइविंग बी एस, इन प्लेस ऑफ एस नाउ आई एम ड्राइविंग एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन डॉट समथिंग मीन्स समथिंग,
So this is our final string. So are you guys getting the intuition how I am trying to get to this final result? Getting to the final result is not important, but आप कैसे सोच पा रहे हो वो particular condition is damn important. आप इसे रट लोगे, you can mug it up, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन guys आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है. You just understand the concept. Guys ये क्या है? This is basically right recursive. मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बताया था that this particular thing is basically right recursive. ये क्या है? right recursive है. right recursive means इसमें जो रिकर्जन प्रेजेंट है, दिस इज द रिकर्जन. रिकर्जन कहाँ पे प्रेजेंट है? रिकर्जन इज बेसिकली प्रेजेंट इन राइट. आप इसका लेफ्ट रिकर्सिव फॉर्मेट भी सोच सकते हो. जैसे अगर मैं ये पर्टिकुलर कंडीशन यूज़ करूँ, सो दीज टू आर एग्जैक्टली सिमिलर. ये क्या करेगी? ये सेम लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करेगी. लेकिन गाइज दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव. व्हाट इज दिस? दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव. ये क्या है? लेफ्ट रिकर्सिव है. गाइस कुछ बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे थे कि यार ये एक ही प्रोडक्शन या 3 प्रोडक्शन है. गाइस आप इसे ऐसे सोच सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, एस ड्राइव ऐसे, एस ड्राइव बी, एस ड्राइव एप्सिलॉन. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और यू कैन राइट इट एज दिस. आई विल गाइड यू दैट आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करो. इजंट इट गाइस? सो गाइस आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन क्लियर है अब कि हमने कैसे सिग्मा स्टार को ड्राइव किया. आप एक काम करो, आप वीडियो पोस्ट करो और एक बार खुद से डेरिवेशन करने की कोशिश करो और आप एक बार पार्स ट्री यील्ड करो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ए बी ए बी. इजंट इट गाइस? आप इसके लिए पार्स ट्री जनरेट करो एंड एक बार खुद से पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करो. सो गाइस एक काम करते हैं, ये बचे हुए 2 क्वेश्चन अगली वीडियो में देख लेंगे ताकि आप इस पर्टिकुलर कंडीशन को पहले रिवाइज करो और इसके बाद नई वैरायटी पे जाओ. सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद दीज 2 क्वेश्चंस. सो स्टे ट्यून्ड.